दोस्तों चलिए आज चलते हैं हम पन्ना जिले में। मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है पन्ना और यहाँ पर स्थित है जुगल किशोर जी का मंदिर, जो बुंदेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का इतिहास हम जानते हैं। इसे बुंदेलखंड का वृंदावन भी कहा जाता है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता वास्तुकला को प्रस्तुत करता है, बल्कि इससे जुड़े कई रहस्य और मान्यताएं हैं और इससे जुड़े इतिहास भी हैं। जुगल किशोर मंदिर की संपूर्ण जानकारी देंगे हम आपको इस वीडियो में। मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य और मान्यताएं ऐसी है। सबसे प्रबल मान्यता ये है कि मंदिर में जो स्थापित है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वो श्याम वर्ण की है और वो स्वयं शंभु है, यानी उसे किसी ने बनाया नहीं है। किंवदंतियों के अनुसार वो वृंदावन के किशोर वन में संत हरिराम व्यास जी को माघ शुक्ल एकादशी संबंध 1620 में प्राप्त हुई थी। और मूर्ति का वृंदावन से पन्ना तक आने का सफर बताते हैं। अब आपको कहा जाता है कि यह मूर्ति सबसे पहले ओरछा में थी, बाद में पन्ना के बुंदेल राजा हिंदुपत सिंह शासनकाल था 1758 से लेकर 1878 के स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए थे उन्हें स्वप्न में और उन्हें पन्ना लाने का आदेश दिया था। इसके बाद मूर्ति को बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ पन्ना लाया गया, यहाँ भव्य मंदिर बनाया और वहाँ पे उसको स्थापित किया। और तीसरा ये है कि ये हीरो से जड़ी हुई है। उनकी जो मुरली है भगवान जुगल किशोर जी की मुरली जो है वो बेशकीमती हीरो से जड़ी हुई है। पन्ना जो कि हीरो की भूमि है और यहाँ के आधार पे देव की मुरली में हीरा का जड़ा होना यहाँ की आस्था और समृद्धि का प्रतीक है। बुंदेली शैली में उसका श्रृंगार होता है। भगवान जो भी वस्त्र पहनते हैं और आभूषण पहनते हैं ना, वे वहीं पे बुंदेलीखंड शैली के होते हैं। उनका मुकुट पोशाक स्थानीय परंपरा को दर्शाता है, जो भक्तों को भगवान के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करता है। इसके बाद है मनोकामना पूरी का केंद्र। जो भी मनोकामना यहाँ पे होती है वो सारी पूर्ति हो जाती है। जैसे कि एक गहरी आस्था ये है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी सारी मन्नत पूरी होती है। भगवान जुगल किशोर उसकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करते हैं। असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए भी यहाँ लोग आते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं। मंदिर का इतिहास और वास्तुकला। इसे भव्य मंदिर निर्माण पन्ना के चौथे बुंदेल राजा हिंदुपत सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। वास्तुकला की बात करते हैं तो मंदिर की वास्तुकला बुंदेली शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें एक भव्य नट मंदिर है, एक भव्य नट मंडप है, भोग मंडप है, परिक्रमा पथ शामिल है, मंदिर के ऊंचे शिखर हैं, गुंबद है, दूर से ही दिखते हैं जो इसकी भव्यता का एहसास कराते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं कि हम यहाँ पे कब जाएं और कैसे जाएं। अगर आपको वायु मार्ग से जाना है तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है खजुराहो एयरपोर्ट, जो पन्ना से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है। यहाँ टैक्सी बस के माध्यम से आसानी से आप पन्ना जा सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो पन्ना का सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन, मतलब पन्ना का तो अपना कोई रेलवे स्टेशन है ही नहीं है, वहाँ पे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है सतना, जो भी लगभग 75 किलोमीटर है पन्ना से। और खजुराहो है वो भी एक नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो है 45 किलोमीटर। इन स्टेशन से बस टैक्सी आसानी से मिल जाती है आपको वो मंदिर तक के जाने के लिए। मतलब पन्ना तक चले जाओ फिर उस मंदिर में चले जाओ। और सड़क मार्ग से जाना है तो पन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग, वहाँ से जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के मुख्य शहर जैसे सतना, छतरपुर, खजुराहो, रीवा, झांसी इन सब से अच्छी तरह से जुड़ा है और नियमित रूप से डेली यहाँ पे बस सेवाएं उपलब्ध हैं। और सबसे अच्छा यदि समय जाने का है तो पन्ना घूमने जाना है आपको तो अक्टूबर से मार्च तक के बीच जाओ, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत सुहावना रहता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और दर्शन स्थलों की भी आराम से यात्रा कर सकते हैं। मुख्य त्यौहार में जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यदि आप धार्मिक उत्सव का अनुभव करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले आप जा सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में। यह जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाते हैं और बहुत मज़ा आता है। और रात को 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव होता है। झांकी देखने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। फिर आप सेकंड बार शरद पूर्णिमा में भी जा सकते हैं। इस दिन मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं और भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। होली व वैष्णव त्यौहार में भी जा सकते हैं। इन त्यौहार पर मंदिर में विशेष पूजन अर्चन होती है
और पूजन अर्चन के बाद आयोजन होता है, विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। मंदिर का खुलने का समय, आरती का समय, ये सब क्या होता है, मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। एक समय सारणी यहाँ पे कोई है नहीं। जैसे अभी होता है सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है, शाम को 4 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक खुला रहता है। विशेष आरती का समय होता है, जैसे मंगल आरती होगी तो सुबह 5 से 5:30 बजे तक, श्रृंगार आरती होती है 7 बजे से 8 बजे तक, और राजभोग जो होता है वो 12 बजे से होता है, और सायं वाली आरती जो होती है 9 या 9:30 बजे। और कृपया करके ध्यान दें, यात्रा करने से पहले मतलब स्थानीय स्तर पर समय की पुष्टि कर लेना अच्छी तरह से, उसके बाद ही जाना, क्योंकि त्यौहार और विशेष अवसरों पे क्या होता है कि परिवर्तन होता रहता है। श्री जुगल किशोर जी का यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड की आस्था का प्रतीक है, इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है, और एक बिल्कुल जीवंत केंद्र है जहाँ आकर असीम शांति और भक्ति का अनुभव प्राप्त होता है। तो ये था मध्य प्रदेश का जुगल किशोर मंदिर, जहाँ पे विशेष है कि इसकी भगवान की मूर्ति जो है वो हीरो से जड़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।